हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसी जापानीज थ्रिलर मूवी जिसका एंड आप सोच भी नहीं पाओगे। मूवी में कैरेक्टर्स के चिन पोंकली चूचू जैसे नाम मैंने बदल दिए हैं ताकि आपके दिमाग में ज्यादा रायता ना फैल जाए। और हाँ, ये बाकी जापानीज वीडियो की तरह ब्लर नहीं होगी, इसलिए आप आराम से इस वीडियो को एंजॉय कर पाओगे। तो मूवी की शुरुआत होती है जैक से, जिसने एक हथौड़ी लेके अपने साथ चल रहे आदमी पर हमला कर दिया। उसने इस आदमी को लाश बनाने में मुश्किल से 69 सेकंड्स लगाए, जिसके बाद उस लाश को पेट्रोल से नहलाकर उसमें आग लगा दी। लेकिन जैक ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का सच आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ से सीन मूव हुआ जहाँ एक कार में ये तीन वकील विलियम, टॉम और स्कॉट बैठे थे। विलियम जैक का ही वकील था, जिसने वो केस अब स्कॉट के हाथों सौंप दिया, और ये बीच में बैठा टॉम स्कॉट का असिस्टेंट था। ये तीनों जैक से पूछताछ करने प्रिजन में जा रहे थे, जहां विलियम ने स्कॉट को बताया कि जैक अपने स्टेटमेंट गिरगिट की तरह चेंज करता रहता है। असल में जैक ने अपने किए हुए उस मर्डर के अपराध को स्वीकार कर लिया था, जिसके लिए उसे फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन इन लॉयर्स का मकसद था कि उसकी सजा फांसी से कम करके उम्र कैद कराई जा सके। अब इन तीनों की जैक से गुफ्तगू शुरू हुई, जहां हमें पता चला कि जैक एक फूड फैक्ट्री में काम करता था, जिसके मालिक विल को उसने उस रात जला के मार दिया। लेकिन क्यों? तब जैक ने बताया कि मैं अपना सारा पैसा ड्रीम 11 में हार गया था, इसलिए जब एक दिन मैं विल के लॉकर से पैसे चुरा रहा था तब उसने मुझे देख लिया। ये बात आगे ना फैल जाए, इसलिए एक रात जैक ने विल को खेतों में बुलाया और झाड़ियों में हमेशा के लिए लेटा दिया। उसने विल को मार के उसका वॉलेट भी छीना, साथ ही बॉडी में आग भी लगा दी। फिर स्कॉट ने जैक से पूछा कि क्या तुमने उस दिन नशा किया था? हाँ जी, बिल्कुल किया था। तुमने नशा करने से पहले विल को मारने का सोचा या बाद में? जी, नशा करते वक्त ही सोच लिया था। जिस पर विलियम बोल पड़ा, अबे लंबे बालों वाले गजनी, जब सेम चीज मैंने पूछी थी तो तूने कहा था कि मैंने नशा करने से पहले ही सोच लिया था। हाँ, तो मैं नशे में था ना, इसलिए ठीक से कुछ याद नहीं। जैक ने विल की फैमिली के लिए एक सॉरी लेटर भी लिखा था। अब इन तीनों की मंडली अपने ऑफिस में पहुंची, जहां जैक की फैमिली के बारे में डिस्कशन होने लगा। स्कॉट को पता चला कि जैक की एक बेटी भी थी, जिसको 30 साल से किसी ने नहीं देखा, और जब किसी ने नहीं देखा तो स्कॉट भी उसे देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। इसलिए वो अपने असिस्टेंट टॉम के साथ क्राइम लोकेशन पर पहुंचा, जहां पहले से ही एक लड़की खड़ी थी। वो इन दोनों को देखकर वहां से लंगड़ाते हुए चली गई। इन दोनों ने देखा कि लाश की जगह पर किसी ने क्रॉस का एक निशान बना दिया है। क्राइम लोकेशन देखने के बाद ये दोनों क्राइम एविडेंस चेक करने पहुंचे, जहां स्कॉट ने देखा कि विल के वॉलेट पर पेट्रोल के निशान थे, जिसका मतलब जैक ने विल को आग लगाने के बाद उस पर्स को निकाला होगा, जो ये प्रूफ करता है कि जैक का इरादा चोरी का नहीं बल्कि विल को मारने का ही था, वरना वो सबसे पहले वॉलेट को ही चुराता। यहाँ से निकलकर स्कॉट जैक का वो सॉरी लेटर विल की फैमिली को देने आया, जहां उस घर में उसे वही लड़की दिखी जो क्राइम लोकेशन से लंगड़ाते हुए जा रही थी। असल में ये है विल की बेटी सारा। घर में विल की वाइफ एमा ने जैक की माफी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उस लेटर को फाड़कर वहां कूड़ा फैला दिया। शाम को इन तीनों ने चाय पर चर्चा करते हुए डिसाइड किया कि वो कोर्ट में विल के मर्डर का इरादा जैक की उससे पर्सनल दुश्मनी बता देंगे, जिससे कि उसकी सजा कम हो जाएगी। अगले दिन ये तीनों फिर से जैक से मिलने पहुंचे, जहां विलियम ने दोबारा हमारे गजनी बाबा से कहा कि तुमने अपने इंटरव्यू में फिर से एक नई स्टेटमेंट दे दी। असल में जैक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि विल की वाइफ एमा ने उसे विल का मर्डर करने के लिए पैसे दिए थे, जिससे उसकी वाइफ को इंश्योरेंस का सारा पैसा मिल जाए, और इस काम के लिए एमा ने जैक को ईमेल पर कांटेक्ट करके मोटा पैसा भी ट्रांसफर किया था। ये सुनकर अगले ही दिन स्कॉट ने कोर्ट में पिटीशन डाली कि वो अगली सुनवाई में जैक की बैंक स्टेटमेंट और उस ईमेल को सबूत के तौर पर पेश करना चाहता है, जिसके लिए ज्यूरी भी मान गए। इसके बाद स्कॉट जैक के घर पहुंचा, जहां उसकी मकान मालकिन ने बताया कि कभी कभी जैक से मिलने
सिर्फ एक लड़की आया करती थी जो बेचारी ठीक से चल भी नहीं पाती थी। स्कॉट ने पूछा, क्या इसकी तरह? अरे नहीं नहीं बेटा, उस बेचारी के तो शायद पैरों में दिक्कत थी। कमरे में ही स्कॉट ने एक पिंजरा देखा। तब मालकिन ने बताया कि जैक के पास एक पालतू पक्षी भी था, जिसकी मौत के बाद उसने उस पक्षी को घर के पीछे दफना दिया। जब स्कॉट उस पक्षी को दफनाई हुई जगह देखने आया तो उसने नोटिस किया कि वहां भी वैसा ही क्रॉस का निशान था जैसा कि क्राइम लोकेशन पर था। इसके बाद वो फिर से जैक से मिलने पहुंचा। उसने जैक से कहा कि तुम्हारी मकान मालकिन से मुझे पता चला कि तुमने मर्डर करने से 10 दिन पहले ही उस महीने का पूरा किराया चुका दिया था, जैसे तुम्हें पहले से पता हो कि आने वाले दिन में तुम अरेस्ट होने वाले हो। लेकिन जैक ने इस बारे में उसे कुछ भी खुलकर नहीं बताया। मालकिन ने स्कॉट को यह भी बताया था कि जैक से मिलने एक लड़की आती थी, इसलिए स्कॉट अब सारा पर भी नजर रखने लगा। उसी रात स्कॉट अपने डैड से मिला जो कि फॉर्मर जज रह चुके थे, और उन्होंने ही जैक को पहले भी एक मर्डर केस में कुछ सालों की सजा सुनाई थी। असल में कुछ साल पहले जैक ने एक और मर्डर किया था, जिसके चलते उसे कुछ साल की सजा भी हुई थी। और जब वो अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आया तो उसे फूड फैक्ट्री में काम मिल गया। स्कॉट उस केस के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने जैक के होम टाउन में पहुंचा, जहां उसने उसी ऑफिसर से बात करी जिसने पहले मर्डर के लिए जैक को अरेस्ट किया था। उस ऑफिसर ने बताया कि जैक उस वक्त भी अपनी स्टेटमेंट बदलता रहता था, इसलिए असली सच कोई नहीं जानता कि उसने वो मर्डर क्यों किया था। उस मर्डर केस को भी आपसी दुश्मनी बताकर जैक को मौत की सजा से बचा लिया गया था। ये जानकारी लेकर स्कॉट फिर से जैक द गिरगिट से मिलने पहुंचा। जैक उससे बोला कि मुझे विल के मरने का कोई अफसोस नहीं है, उल्टा उसे तो पैदा भी नहीं होना चाहिए था, और ऐसा क्यों वो बस हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। स्कॉट को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अब उसने सीधा सारा से मिलकर पूछा कि क्या वो जैक से मिलने जाती थी, लेकिन सारा ने उसे थोड़ा भी कुछ नहीं बताया। अब अगले दिन कोर्ट में जैक की सुनवाई हुई, जहां जैक ने यही कहा कि जज साहब, मुझे तो इस एमा ने फंसा दिया, वरना मैं तो मच्छर भी नहीं मार सकता। लेकिन एमा इन सारे इल्जामों को झुकला रही थी। इन सब के बीच सारा अपनी सारी अटेंशन से जैक को देख रही थी। अब इतनी आर्ग्यूमेंट के बाद ये सुनवाई आज ही खत्म हो गई, जिसके तुरंत बाद सारा इन तीनों लॉयर्स के पास आई और सारा सच बताने लगी कि जैक ने विल को उसके लिए ही मारा था। मतलब उसने बताया कि जब सारा 14 साल की हुई तब से विल उसे फिजिकली मॉलेस्ट कर रहा था, और ऐसा करते वक्त हमेशा उसकी माँ अपनी आंख बंद कर लेती थी। लेकिन जब वो जैक से मिली तो जैक ये बात समझ गया कि सारा बहुत दुखी है, इसलिए उसने विल जैसे जल्लाद को मार के सारा को सारे दुख से आजाद कर दिया। स्कॉट ने कहा कि क्या तुम ये सब जज के सामने बता पाओगी जब तुमसे दूसरे लॉयर्स काफी उल्टे सीधे सवाल भी पूछेंगे। सारा ने कहा कि मैं अपनी माँ की तरह गलत होता देख अपनी आंख बंद नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। ये सब जानने के बाद स्कॉट भी जैक से मिलने पहुंचा और सारा की स्टेटमेंट के बारे में सब बता दिया। तब जैक बोला कि सारा झूठ बोल रही है। अगर वो झूठ बोल रही है तो ये बताओ तुम विल को खेतों में कैसे लेके आए। असल में विल बेकार क्वालिटी के आइटम्स पर फेक लेबल लगा के उन आइटम को बेच देता था, जिसमें उसकी मदद मैं भी कर रहा था, इसलिए उस दिन वो मेरे साथ खेतों में आ गया। साथ ही वो मेल और बैंक में वो पैसे भी विल ने जैक को उसी इलीगल काम के लिए दिए थे, जिसका मतलब अभी तक ये सब झूठ था कि एमा ने विल का मर्डर करने के लिए उसे हायर किया। तब जैक बोला कि मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, लेकिन मुझे पता है तुम उसका विश्वास नहीं करोगे। स्कॉट के बहुत कहने पर जैक ने बताया कि मैंने विल को मारा ही नहीं था, और मैंने ये बात विलियम को भी बताई थी, लेकिन विलियम ने मुझसे कहा था कि मैं ये अपराध स्वीकार कर लूं, जिससे कि जज मेरी सजा कम कर देंगे। ये सच सुनकर स्कॉट वहां से चला गया, लेकिन सच क्या था वो अभी भी किसी को नहीं पता। अगले दिन स्कॉट ने सारा को कोर्ट में कुछ भी कहने से मना कर दिया। उसने सारा को बताया कि जैक का कहना है कि उसने तुम्हारे डैड को नहीं मारा। स्कॉट के काफी समझाने पर सारा ने चुप रहने के लिए हाँ कर दी। अब सुनवाई के बीच एंड मोमेंट पर जैक अपनी स्टेटमेंट बदलते हुए बोला कि जज साहब, मैंने तो विल को मारा ही नहीं था,
मुझे तो ये पुलिस और लॉयर्स मिलकर फंसा रहे हैं। ये पूरा केस घूमता हुआ देखकर जज ने लॉयर्स के साथ एक मीटिंग रखी। थोड़ी देर बाद सुनवाई फिर से शुरू हुई, जिसमें जज ने अपना फैसला सुनाया कि सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विल का मर्डर जैक ने ही किया था, जिसके लिए उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। ये देखकर जैक के चेहरे पर एक राहत थी, जिसके बाद उसने स्कॉट से भी हाथ मिलाया। सारा भी मायूस चेहरे के साथ उसे जाते हुए देख रही थी। स्कॉट को ये एंड मोमेंट पर चेंज करने वाली बात हजम ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो कोर्ट से निकलकर आखिरी बार जैक से मिलने पहुंचा। स्कॉट ने जाते ही उससे कहा कि तुमने अपने स्टेटमेंट इसलिए चेंज किया ना, ताकि कोर्ट में सारा से कोई भी उस पर हुए जुल्म के बारे में उल्टे सीधे सवाल ना पूछ पाए। जैक बोला कि क्या एक सवाल है। जैक की बातों से साफ जाहिर हो रहा था दोस्तों कि वो सारा को दुनिया के सामने बेइज्जत होने से बचाना चाहता था। फिर उसने स्कॉट से अपने आखिरी शब्द कहे कि काश मैं पैदा ही नहीं हुआ होता। मेरे परिवार के सभी लोग मुझसे एक एक करके दूर हो गए। मेरे पहले मर्डर के बाद मेरी बेटी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, और जब मैं अपनी सजा काट कर जेल से बाहर आया तो विल की फूड फैक्ट्री में काम करने लगा, जहाँ सारा से मिलकर मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। और मैं सारा के चेहरे की उदासी से समझ गया कि जरूर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसलिए मैंने और सारा ने मिलकर विल को जान से मार दिया। सारा ही विल को खेतों में लेकर आई, जहाँ उसने विल को मार के जला दिया। और जब जैक को पता चला कि सारा सब कुछ बताने वाली है, इसलिए उसने एंड मोमेंट पर अपना स्टेटमेंट बदल दिया, ताकि स्कॉट सारा को रोक दे, जिससे सारा को किसी के आगे बेइज्जत ना होना पड़े। मूवी के एंड सीन में स्कॉट रास्ते के बीचों बीच खड़ा था, जहाँ से आगे जाने के कई रास्ते थे। दोस्तों, मूवी का नाम था द थर्ड मर्डर, मतलब मूवी में 3 मर्डर हुए। पहला जो जैक ने अपने होम टाउन में किया, दूसरा जो उसने सारा के लिए किया, और तीसरा ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से तीसरा मर्डर किसका हुआ है। जिसके कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक या लॉजिकल समझा जाएगा, मैं उसी कमेंट को पिन कर दूंगा। और दोस्तों, जैसे स्कॉट के पास आगे बढ़ने के लिए कई रास्ते थे, ऐसे ही आपके पास भी कई रास्ते हैं कि चैनल को ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे या सब्सक्राइब करके जाओगे। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।